प्रश्न आहे की अध्यक्ष महोदय, शुक्ला कंपाऊंड मध्ये जी 20 घरं आणि 55 गाळे इंडस्ट्रीजचे ह्यांनी तोडले, त्यावेळेला तिकडे कोणत्या माणसाने सुपारी घेतली होती? बाउन्सर का उभे केले होते? अध्यक्ष महोदय, ह्याच्या पाठचा माणूस कोण आहे तो शोधून काढा आणि अध्यक्ष ह्याची चौकशी व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आमचे खासदार, माजी खासदार आणि ह्या विधानसभेचे माजी सदस्य गोपाळ शेट्टीजी सकाळी 10 वाजेपासून रात्री 11 वाजेपर्यंत त्या महिलांना सांत्वन करून तिकडे पाण्याविना राहिले होते. अध्यक्ष महोदय, एखादा उत्तर घ्या. प्रश्न मला सरकारकडनं उत्तर पाहिजे की ह्यासाठी तुम्ही SIT लावणार का? दुसरी गोष्ट की ह्या शुक्ला कंपाऊंड मध्ये जे जे दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई करणार का? आणि तिसरा प्रश्न, शहराला जो कायदा आहे तो 1962 पूर्वीचा इकडे आणि 64चा नॉन निवासीला लावतात, तो तुम्ही रद्द करून मुंबई उपनगराला आमच्या पागडी धारकांना संरक्षण देण्यासाठी शहराचा कायदा उपनगराला लावणार का? अध्यक्ष महोदय, 2012ला कोर्टामध्ये केस होती, मान्य. 2012 पासून 2024 पर्यंत हे अधिकारी असं बोलायला पाहिजे झोपले होते का? हो, काय एसी मध्ये बसून फक्त मजा बघतात? हे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, IAS अधिकारी तिथे एसी मध्ये बसतात आणि इकडे निर्देश तोडतात, गरिबांची घरं तोडायचा हा न्याय कुठला आला? अध्यक्ष महोदय, दुसरी महत्वाची गोष्ट हे तिथले ज्या डीम कन्व्हिन्स म्हणून आपलंच हे आपलं दालन आहे, हेच डीम कन्व्हिन्स म्हणून हे देतं सर्व, त्याचे पुरावे जमा करतात, ते इलेक्शन मध्ये नाव होतं, वोटिंग करतात, 67 पासून असणारे पुरावे आहेत आणि तरी सुद्धा त्यांच्या तोड करावी होते. आणि कोर्टाने आदेश काय दिले होते? पालिकेने अतिसुद्धा कधी काय परत कोर्टामध्ये गेला आणि या अधिकाऱ्यांवर कंटेम्प्टची हे टाकली. आजपर्यंत मला सांगा, भारताच्या इतिहासात एकावर तरी अधिकार कंटेम्प्ट झाला का? हो, आणि परत त्यांनी काय केलं? अध्यक्ष मध्ये ऐका, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. हिंदू धर्माचं मंदिर त्यांनी तिथे बंद करून टाकलं होतं आणि शेवटी पूर्वी जनता उतरली आणि त्या बाउन्सरना मारलं आणि ते हिंदू धर्माचं मंदिर खुलं केलं. म्हणजे केवढी झालं की विकासाची चालू आहे? हे कशासाठी चाललंय? कुणासाठी चाललंय? गरीब जनतेसाठी आपण आहोत या विकासांची पायगड्या घालण्यासाठी ते बसलेले ते अधिकारी. त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाया? वरिष्ठ अधिकारी, खालच्या अधिकाऱ्यांचा त्यात काही दोष नाही. वरिष्ठ अधिकारी एवढे का घाबरले नाही, याची कारवाई का केली, याची चौकशी त्यांच्यावर लावणार का आपण? आणि माझा महत्वाचा प्रश्न, जे पूर्ण डिमावली साहेब डिमावलीची कथाना कशा पद्धतीने केलं माहिती आहे? फ्रीज, टीव्ही बीवी सर्व पार चुरा करून टाकला, त्याला सामान सुद्धा काढून दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे याच्या गोष्टीची मला खरोखर खंत वाटते की सामान तरी काढायची तुम्ही त्यांना द्या ना. ते विनंती करतायत, मी सारखा फोन करतोय, कोण फोन करायला तयार नाहीत. सुरभि से लेकर के मनीषा चौधरी, चाहे विपक्ष की बात करें, सुनील प्रभु की, सभी ने आपके मुद्दों को प्रबलता से उठाया है और जिस तरीके से आपने जिन मुद्दों को लेकर के पहले भी वक्तव्य दिया था उसी आधार पर मुद्दा उठाया. निश्चित मैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को राहुल नार्वेकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. जब मैं उनको मिला और उनसे निवेदन किया कि तारांकित प्रश्न लगने वाला है, आप उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा और आज तारांकित प्रश्न लग गया. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रकाश सुर्वे जी, मनीषाताई चौधरी और विशेष करके भास्कर जाधव जी हैं. इन सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस मुद्दे को उठाया. जैसा आपने कहा कि मेरा मुद्दा, ये मेरा मुद्दा नहीं है, मुंबई शहर के लोगों का मुद्दा है. 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो लोग इस मुंबई शहर को चलाते हैं, ऐसे लोगों का मुद्दा इन सारे विधायकों ने उठाया. इसलिए मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ. हमारे बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय जी हो, फिर गोरेगांव के विधायक सुनील प्रभु जी हो, इन सारे लोगों ने डाला था. लेकिन वहाँ का सिस्टम मुझे पता है, कुछ ही लोगों को बोलने के लिए मिलता है, लेकिन सभी लोगों ने प्रयास किया इसलिए. और मैं सम्माननीय मंत्री महोदय उदय सामंत जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सटीक और उपयुक्त ऐसा उत्तर दिया है और 60 दिन में सारी बातों का छानबीन करके, इंक्वायरी करके जो भी दोषी होंगे उनके पर कार्रवाई करने की बात हुई है. प्रकाश सुबे जी ने जिस प्रकार से लोगों के घर के सामान, टीवी से लेकर बाकी सारी मशीनरी को बुलडोजर से रौंद कर लाखों रुपए का नुकसान किया, उसके बारे में आवाज उठाई, उन्होंने भरपाई भर के देना पड़ेगा. ये सारा SIT में जब इंक्वायरी होगा उसमें सारा ये बात आएगा और मैं भी कोशिश करके मेरा भी जो रिपोर्ट है, अहवाल है, वो वहाँ पर भेजूंगा. देखिए, आखिर इस मुंबई शहर ने देश के लोकशाही में बहुत बड़ा योगदान दिया है. जो लोकमान्य तिलक जी से लेकर वीर सावरकर जी से लेकर असंख्य नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ले सकता हूँ. और इस मुंबई शहर में जो अंग्रेजों को चले जाओ का जो अगस्त क्रांति मैदान से जो आवाज उठी थी, गूंज उठा था, उसके माध्यम से देश को आज़ादी मिली है. और इस मुंबई शहर के ऊपर अगर ऐसा भयाड़ हल्ला, जिसको मराठी में कहते हैं, वो होता होगा और जनप्रतिनिधि अगर चुप रहेंगे, और उसमें भी मेरा जैसा जनप्रतिनिधि जिसने 33 साल महानगर पालिका, विधानसभा और सांसद में मुझे काम करने का मौका मिला, और महानगर पालिका में मैं हमेशा एक सवाल पूछता था कि इस मुंबई शहर का वाली कौन,
आखिर इस मुंबई शहर के लोगों के ऊपर अन्याय होगा तो कोई आवाज उठाने वाला है क्या नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत लागू होता है कि बाकी सारे चुप रहते हैं तो भी मैं अगर चुप रहूंगा तो कैसे चलेगा। तो मैंने आवाज उठाई और ये सारे लोगों ने मदद किया, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने पहले दिन कही थी, जितने भी लोगों का घर टूटा है, व्यवसायिक गाले टूटे हैं, ऐसे सारे लोगों को जगह देकर न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मैं अभी भी आपके टीवी के माध्यम से कहता हूँ, जो भी ये अशोक जैन नाम का विकासक है, वो जितना समय बिगाड़ेगा उतना उसका नुकसान होने वाला है। जितना जल्दी वो टेबल पे बैठ के लोगों के साथ में बातचीत करके, जो गवर्नमेंट का रूल है वो हिसाब से वो मदद करेगा, तो हम इसको 1 मिनट में समाप्त करेंगे। और मैंने पहले दिन भी ये कहा है, मैंने चिट्ठी में लिखा है कि अशोक जैन भी अगर ये उसने परचेज किया है प्रॉपर्टी को तो वो डेवलप करता होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारे लोगों को एक साथ में करके उनके साथ में जोड़कर काम आगे बढ़े ये भी करूंगा, क्योंकि मेरा अशोक जैन के साथ में लड़ाई लड़कर मुझे जीत कर कोई गोल्ड मेडल प्राप्त करना नहीं है। मेरी लड़ाई लोगों को न्याय मिले, लोगों को घर मिले, उसके लिए है और मैं ये पूरा करके रहूंगा। शासन समिति को लेकर के उद्धव सामंत ने बोला है, क्या कहेंगे उस विषय पर? नहीं, उद्धव सामंत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं अभिनंदन करता हूँ मंत्री महोदय जी का। उन्होंने सरकार को ये मान्य है, ये उन्होंने कहा कि लोगों की जो पीड़ा है, जनप्रतिनिधियों ने जो आवाज वहां पर उठाई, उनके बात से वो सहमत है, मतलब सरकार सहमत है। उद्धव सामंत जी सहमत है यानी सरकार सहमत है। उन्होंने कहा कि सरकार सहमत है, और जब सरकार सहमत है तो मुझे ये पता है कि लोगों को न्याय पक्का मिलना है। अब जो गलत किया है, अब खास करके इसमें मैं कहना चाहूंगा, महानगर पालिका के लॉ ऑफिसर, जब देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 33% कानून में बदलाव करके आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में भी महिलाएं जाएंगी, इस प्रकार की व्यवस्था की है, ऐसे समय पे मुंबई महानगर पालिका की हमारी लॉ ऑफिसर नीलम पंजाबी, जिसको मैं स्वयं जाकर मिलकर आया हूँ, कोमल पंजाबी, जिनको मैं स्वयं जाकर मिलकर आया हूँ, मैं उसके ऑफिस में बैठकर बात किया। उन्होंने मुझे पानी का बोतल दिया पीने के लिए। मैंने उनको कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, आपने अपमान किया है मेरा। मैंने उनको कहा कि मैं इस महानगर पालिका में 15 साल काम किया हूँ, 10 साल विधानसभा में काम किया है, 10 साल लोकसभा में मैंने काम किया है, आपने मेरी बात को सुनना चाहिए। उनको सिर्फ कमिश्नर को प्रोटेक्ट करने की चिंता है। कमिश्नर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कौन हाथ डालेगा कमिश्नर के ऊपर? कमिश्नर से अगर गलती भी हो जाती है लोगों को मदद करने में, तो भी हम कमिश्नर के साथ में कहेंगे, भूषण गगरानी के साथ में रहेंगे। लेकिन कमिश्नर के ऊपर कंटेम्प्ट होता है, और प्रकाश सूर्य ने बहुत अच्छी बात कही है, उनको मैंने ये सारा डिटेल दिया। आज तक के इतिहास में एक भी अधिकारी के ऊपर या तो एक भी कोई भी व्यक्ति के ऊपर कंटेम्प्ट पास नहीं हुआ है। कंटेम्प्ट फाइल करना एक बात है, कंटेम्प्ट पास होकर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो फिर कंटेम्प्ट होता है। मतलब कमिश्नर के ऊपर कंटेम्प्ट कर दिया इसलिए आप लोगों का घर तोड़ दोगे 50-50, 40-40 साल का। हमारे देश की लोकशाही अभी भी जागरूक नहीं है। ये सारे शुक्ला कंपाउंड के लोग, ये लॉ ऑफिसर के घर पर जाना चाहिए। जो होगा अंजाम मैं भुगतने को तैयार हूं। मैं अपील करता हूं लोगों को, इसके घर पर जाना पड़ेगा, तो ये ऑफिसर लोग सारे ठिकाने पे इनका दिमाग आएगा। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के प्रकाश सूर्य ने बहुत सही बात कही, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के कुछ भी निर्णय करते हैं। इसमें लॉ ऑफिसर को घर भेजना पड़ेगा। दहीसर का जो वार्ड का ऑफिसर जो भी है, जिसने गलत रिपोर्टिंग किया, 351 का नोटिस देके, स्पीकिंग ऑर्डर देकर तुड़वाने का जो प्रयास किया, जब उसको पता है कि 40 साल का पूरा बस्ती है, प्राइवेट लाइन पे है, टैक्स भरते हैं, असेसमेंट टैक्स भरते हैं, गुमास्ता लाइसेंस दिया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसने किया है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा आगे भी। लोगों को घर दिलाना ये मेरा पार्ट हो गया, लेकिन ऐसे बेजवाबदार अधिकारियों को भी उनकी जगह दिखानी पड़ेगी, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऑफिसर ऐसा हिम्मत नहीं करे। ये भी मैं देखूंगा आने वाले दिनों में। प्रकाश सूर्य ने मंदिर के विषय को भी उठाया है, जिसे लेकर के आपने मंदिर का ताला खुलवाया। जी हाँ, बहुत दुख के साथ में कहना चाहूंगा, मैं पुलिस वर्ग को भी कहूंगा, आप पुलिस हो, आप हिंदू हो, आप एक मानव जाति में जन्मे हो, इस बात का भी आपने ख्याल करके काम करना चाहिए। जिस मंदिर को बंद किया, उस मंदिर को लोगों ने, उधर महिलाओं ने खोलने का प्रयास किया। जो वो चाय वाला और जो बाउंसर उधर 3 महीने से बैठे हुए हैं, 10 कंप्लेंट किया दहीसर पुलिस चौकी में, डीसीपी चिमटे को मैंने स्वयं लेटर दिया है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और वो महिलाओं ने, अभी प्रकाश सूर्य ने विधानसभा में कहा, इसलिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो महिलाओं ने थोड़ा आंख पे गया उनका, तो आप उनके ऊपर केस ले रहे हो, आप उनके ऊपर केस ले रहे हो। और बाउंसर को भागते हुए दिखाई दे रहा है। कौन भागता है? चोर होता है वही, गलत आदमी है वही भागता है ना, जो सही होता है वहां पर डट के खड़ा होता है। वो भाग गए वहां से, उसका वीडियो में आया है। ये पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया है। उनका एक कार्यकर्ता, उसके पास एक वीडियो क्लिप है, उन्होंने मुझे बताया कि 12 लाख रुपए का कुछ व्यवहार हुआ है बिल्डर और इन लोगों के साथ में। हमें एसआईटी में ये सारी बातें भी लाएंगे, वो वीडियो देंगे। इसलिए मैं पुलिस लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस का अभिनंदन करना चाहता हूँ। देवेंद्र भारती जी ने मैंने फोन किया तो एक दिन उन्होंने रोक दिया, नहीं तो 20 घर भी टूट जाते थे।
पुलिस कमिश्नर इस प्रकार की भूमिका अदाते हैं और आप लोग नीचे हाथ ढीला करके जो भी मन में आए वो काम करते हो। सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे हम, सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे। सर भास्कर जाधव ने कमर्शियल स्ट्रक्चर को भी लेकर के कहा और 1967 के विषय को भी लेकर के ये महानगर पालिका के ऑफिसर लोग कमर्शियल है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के भी लोग कुछ कहते हैं गोपाल भाई को तो क्या है, गोपाल भाई खुद भी करते हैं, गोपाल भाई कुछ नहीं कहते हैं। मैं सारे जनप्रतिनिधियों को अपील करना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में एक गलत कहीं पर भी मैंने काम किया होगा आके बता देवे। मैंने सारे अंजाम को पहुंचा। अभी मैं चिकुवाड़ी का एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड का मुद्दा उठाऊंगा जिसमें करोड़ों रुपया महानगर पालिका ने खर्चा किया है वकीलों को। 96 में टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर हुआ है, महानगर पालिका के पास प्लॉट आया हुआ है, लेकिन महानगर पालिका के वकील ये प्लॉट को खाली करके बच्चों को वहां पर खेलने की सुविधा करते नहीं है। शुक्ला कंपाउंड में इस प्रकार का जाके आप कार्रवाई करते हो, कोई आपको पूछता नहीं है। ये गोपाल शेट्टी ने मालोनी का, अभी जो पेपर में आया कल लोकसभा में, मैंने सारा डिटेल दे दिया है। मालोनी का मैंने 25 कंप्लेंट किया है राइटिंग में, विनोद तावड़े जी से लेकर बाकी के उसके बाद के जो भी पालक मंत्री थे सारे लोगों को मैंने लिखित दिया है। आज ये पूरा डेटा नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोक सत्ता, इन सारे लोगों को दे दिया है। नहीं छापते हैं लोग, नहीं छापते हैं। इतना बड़ा अन्याय होता है, नहीं छापते हैं। ये गोपाल शेट्टी वो है जिन्होंने 8 एकड़ का प्लॉट खाली करके भगवान परशुराम थीम पार्क का भूमि पूजन किया, मैंने काम शुरू किया है। ये गोपाल शेट्टी वो है 3.5 एकड़ का प्लॉट, मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड को मैंने डेवलप किया है। तेजिंदर तिवारी जिसको आज चला रहे महाराणा प्रताप जी के नाम पर, ये भूमाफियाओं के पास से लेकर मैंने 6 साल मेहनत करके मैंने बनाया। मैंने मालोनी में 6000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर बांधा, जिम बांधा, मालोनी जिम खाना करके 6000 स्क्वायर फीट का। एक जनप्रतिनिधि अतुल जी ने एक बांधा है मराड़ में, और भी लोगों ने बांधा होगा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैंने मालोनी में जाकर बांधा। कितने सारे प्लॉट मैंने वैकेंट करके किया। एक बात का मुझे बड़ा दुख है, उसको मैं आज रिकॉर्ड पर लाके कहना चाहता हूं। केंद्र सरकार के प्लॉट मालोनी इसका फायर ब्रिगेड के सामने का है, जिसके लिए मैंने बहुत आंदोलन किया, वो मैं कर नहीं पाया। मैं 10 साल MP होते हुए भी मैं कर नहीं पाया। मैं पीयूष गोयल जी को सारा पेपर देकर आने वाले दिनों में वहां बच्चों को खेलने की सुविधा होगी, ये करूंगा मैंने सारे प्लॉट एनक्रोचमेंट से मुक्त करके बच्चों को खेलने की सुविधा की है, सारे प्लॉट। और मैं आपको ये बात बताता हूं, मुंबई शहर स्लम फ्री होना चाहिए, इस मुद्दे को 6 साल लगातार संघर्ष करने वाला व्यक्ति मैं हूं, स्लम फ्री। और मैं आपको आज आपके टीवी के सामने कहता हूं, बोरीवली जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा, वो वार्ड स्लम फ्री मुक्त आने वाले 1 साल में हो जाएगा। 2 पॉकेट एसआरआई के बाद बाकी है, वो हो रहा है, स्लम फ्री पहला होगा। मैं जिस वार्ड में 92 में प्रतिनिधित्व किया, वो वार्ड स्लम फ्री हो जाएगा। ये गोपाल शेट्टी वो है। ये कुछ लोग कहते हैं, जो आपका टीवी में कमेंट कुछ लोगों ने भेजा, मैं उनका नाम लेकर एक वीडियो बनाऊंगा कि गोपाल शेट्टी झोपड़पट्टी वालों को मदद करते हैं। पक्का मदद करता हूं मैं। जो सरकार ने रूल बनाया है, वो रूल के खिलाफ अगर कोई जाता होगा तो उसको मैं मदद करता हूं। सरकार के खिलाफ जाके सरकार के जमीन पर अगर कोई घर बनाता है तो उसका विरोध भी मैं करता हूं, क्योंकि सरकार का प्लॉट प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। प्राइवेट प्लॉट को प्रोटेक्ट करना मेरा काम नहीं। और प्राइवेट प्लॉट पे तो मैं आज भी कहता हूं कि घर बनाने का उस जमीन मालिक का अधिकार है। आज बावन कुलेजी का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। उन्होंने टुकड़ा कायदा जो बोलते हैं उसमें बड़ा परिवर्तन किया। उसका मतलब क्या हो गया? आप 10,000 फुट, 5,000 फुट, 2,000 फुट भी अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसका नाम प्रॉपर्टी कार्ड में 7/12 में आएगा। इस प्रकार का कानून में बदलाव बावन कुलेजी ने किया। इसका मतलब आप 2,000 फुट का प्लॉट भी लेकर उस पर घर बना सकते हो। वो कानून में लिखा नहीं है, लेकिन उसका मतलब तो ये ना, आप क्यों टुकड़ा करते हो? ताकि 1 एकड़ का जमीन अगर किसी का परचेस करने का ताकत नहीं होगा तो 2-5 फुट भी जमीन ले सकता है अपने नाम पर और वहां पर उसका घर बना सकता है। ये उसका सीधा क्लियर है। मुझे बताइए ना कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसमें अपने जमीन पर घर बनाने का उसको परमिशन न मिले? ये कहां है? मुकेश कहा था होटल का नाम? हाँ, मालोनी पाउंचार नाम का। ये हमारा मुकेश भंडारी कार्यकर्ता है मेरा। मुकेश का एक बहुत बड़ा प्लॉट था, वो प्लॉट के बीच में से रोड गया, एक साइड में बिल्डिंग बनाने का जगह हो गया और दूसरा साइड में एक 750 फुट का जमीन बच गया। 750 फुट का। अभी 750 फुट का जमीन में तो कोई प्लान भी बनता नहीं। मुकेश का एक आदमी उसके पास काम करता था, उसने मराठी में बोला, दादा ये जमीन बनाते मैं कहते 2 पैसे थे उत्पन्न करिए। मुकेश ने बोला ले लो। उस गरीब आदमी ने वहां पर 2 रूम बना दिया, 200 फुट का बनाया होगा, 750 फुट में। ये पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने दहीसर के वार्ड में कंप्लेंट करके उसको तुड़वा दिया। मुकेश मेरे पास आया, साहब ऐसा तुड़वाया, आप मदद करो। मेरा भाई कोई नगर सेवक को नहीं बताऊंगा, कोई MLA को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, ऑफिसर को भी नहीं बताऊंगा, मैं तुमको परमिशन लेकर दूंगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार का कानून बनाया है कि आप छोटे प्लॉट में भी महानगर पालिका के पास से परमिशन लेके बना सकते हो।
मैंने मुकेश को परमिशन दिया, मुकेश ने आज और मालोनी पाउंचार करके होटल बनाया, आज वो 10 लोग काम करते हैं, लोगों को एक अच्छा सुविधा प्राप्त हो गया। ऑफिशियल मैंने उनको परमिशन लेकर दिया, पाउंचार, मालोनी पाउंचार आईसी कॉलोनी में, ये मैंने परमिशन लेकर दिया उनको। तो मैं इस प्रकार का काम करता हूँ, आने वाले दिनों में करूंगा। लेकिन आज मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, महाराष्ट्र के विधानसभा में आमदारों ने इस आवाज को उठाई, मेरे आवाज को और बलकटी जिसको मराठी में कहते हैं प्राप्त करके देने का काम किया। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। मुंबई शहर में आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी न्यायिक आदमी के ऊपर महानगर पालिका के लोग गलत ढंग से अन्याय न करें। अशोक जैन जैसे व्यक्ति ने महाराष्ट्र के रिकॉर्ड में आ गया। अभी तो इकबाल खत्री ने 2012 में परचेज किया, अशोक जैन ने 2020 में किया। एक आदमी जमीन लेता है, वो चाली बनाता है, फिर वो जमीन पहले वाला जमीन एसआईटी में हम ये भी बात को लाएंगे, वो जमीन मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपने एक बार जमीन बेचने के बाद में सिर्फ कन्वेंस नहीं हुआ, प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम रह गया, इसलिए आप दूसरे को बेचते हो, दूसरा तीसरे को बेचता है। मैं आपकी जानकारी के लिए, टीवी कितना देर लोग देखेंगे मुझे पता नहीं है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस बात को रिकॉर्ड पर लाया है। अशोक जैन को कहा कि तुमने जब प्लॉट खरीदा तब तो यहाँ पे झोपड़िया था, तुमने देखकर खरीदा है, अब क्यों तुड़वाने के पीछे पड़े हो। ये लैंग्वेज उपयोग नहीं किया गया, लेकिन उसका सार तो यही है ना, बताया कि तुमने जब जमीन खरीदा तब यहाँ पर झोपड़े थे, ये रिकॉर्ड पर आया है। उसके बावजूद ये बीएमसी के लोग इस प्रकार का मस्ती करके लोगों को घर तोड़ कर बेघर करेंगे। 40 साल से लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई नौकरी है, आपने सब तोड़ दिया। प्रकाश सूर्य से बताया कि टीवी निकालने नहीं दिया, कोई घर का सामान निकालने नहीं दिया, पूरा बुलडोजर तोड़ के आपने किया। क्या यहाँ पर मुगलों को हकलने के लिए आप आए हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये